आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का आज के समाचार तरंग के इस अंक में स्वागत है। श्रोताओं, देश और समाज तथा आम जन की बेहतरी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं और केंद्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी प्रदेश में कई नवाचार हो रहे हैं। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गांव की गरीब महिलाओं को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, साथ ही बीपीएल परिवारों के लोगों को स्थायी रूप से रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि उनका जीवन स्तर भी उठ सके। इस योजना में बड़े पैमाने पर स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले और वे प्रदेश और देश के विकास में अपनी महती भागीदारी निभा सकें। इसी के तहत राज्य में जल्द ही वित्तीय संस्था महिला निधि की भी शुरुआत होने जा रही है और ये वित्तीय समावेशन का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण विकास विभाग की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बात कर रहे हैं और इसके लिए हमारी आज की मेहमान हैं ग्रामीण विकास विभाग की शासन सचिव और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक मंजू राजपाल जी। आपका हमारे कार्यक्रम समाचार तरंग और आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरा साथ दे रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। मंजू राजपाल जी, सबसे पहले हम श्रोताओं की जिज्ञासा को देखते हुए यही जानना चाहेंगे कि राजीविका आखिर क्या है और इसके क्या क्रियाकलाप चल रहे हैं प्रदेश में। जैसा भूमिका में आपने बताया, ग्रामीण परिवेश की जो हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनमें संसाधनों का अभाव हम देखते हैं लेकिन उनमें आगे बढ़ने का हौसला है, तो ऐसे परिवारों की महिलाएं जो SECC सर्वे हुआ था उसमें उसको बेस मानते हुए जो गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाने की मुहिम चल रही है, तो NRLM कार्यक्रम के तहत हमने राजीविका की शुरुआत जो की है, हमारी परिषद 2012 से काम कर रही है राजस्थान राज्य में, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को उनके कौशल को समझते हुए हम उसका कौशल संवर्धन करें, उनमें जो उद्यमिता है उसको पहचानते हुए ये प्रयास करें कि उनको किस तरह के काम धंधे रोजगार के अवसर सृजित करने वाले छोटे उद्यमों से जोड़ सकते हैं, जिसमें वो अपने परिवेश में रहते हुए अपना काम करते हुए अपने परिवार का आर्थिक संबलन भी कर सके और खुद का भी एक तरह से मैं मानती हूँ कि जो परिवार के निर्णय में उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसका सीधा जुड़ाव इस बात से है कि आप अपनी सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन आप अपनी सेवाओं के बदले में परिवार के लिए आर्थिक तौर पर किस तरह से सहयोगी हैं जी। तो एक प्रयास हमारा जो है वो ये है कि हम कृषि क्षेत्र जिससे वो सीधे सीधे जुड़ी हुई है उसमें हम उनको कैसे सहयोग दें। दूसरा, आमतौर पर जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो पशुपालन से भी जुड़ी हुई हैं, तो एक पशुपालक के नाते महिला को हम किस तरह के इनपुट दें, किस तरह का प्रशिक्षण दें जिससे वो अपने आजीविका के संसाधनों को सुदृढ़ कर सके। और तीसरा हमारा जो वर्टिकल है वो काम करता है नॉन फार्म एक्टिविटी पर। उसमें हम ये प्रयास करते हैं कि उनमें जिस तरह की उद्यमिता है, जिस तरह का कौशल है, जिस तरह की परंपरागत कलाओं में वो निपुण हैं, उसको पहचानते हुए, जैसे राजस्थान के परिवेश में अगर हम कहें तो टाई एंड डाई को हम देखते हैं, कशीदाकारी को हम देखते हैं, लेदर गुड्स में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर हैं, जो कालीन राजस्थान से बनते हैं उसमें आमतौर पर लेबर के तौर पर महिलाएं एंगेज रहती हैं। तो बहुत सारा कौशल ऐसा है जो उनमें है, लेकिन उसको मार्केट में विजिबिलिटी कैसे मिले, उसमें जितनी मेहनत वो करती हैं उसका परिश्रम, उनको पारिश्रमिक जो मिलता है वो एक वेज सीकर की तरह मिले या उसकी अपनी ओनरशिप हो उस एंटरप्रेन्योरशिप की, ये कॉन्सेप्ट लेके हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। मैडम, आपने दो बात महत्वपूर्ण की है अभी। एक तो ये कि उनको मार्केट में किस प्रकार जगह मिले, तो मार्केटिंग के लिए
किस प्रकार से काम किया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट महिलाएं बना रही हैं, जो उत्पाद बना रही हैं, वो उनका जो हुनर है वो उनमें परिलक्षित होता है। तो उनकी मार्केटिंग के लिए साथ ही जो दूसरा पहलू है वो है ट्रेनिंग का, कि उनको एक अच्छा प्रशिक्षण मिले। क्या इसके लिए भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं? मैं कहूंगी कि जो हमने शुरुआत की थी उसमें प्राथमिक तौर पर ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इस अवधारणा को लेकर चलता है कि समूह में शक्ति है। तो हम इनको स्वयं सहायता समूहों में गठित करते हैं। गठन के बाद एक जो उनका अगला स्तर है वो ग्राम स्तरीय संगठन है, जिससे वो जुड़े रहते हैं और अपने मुद्दे, ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं, जिन चुनौतियों को वो सामना करते हैं, वो सरकार तक कैसे लेके जाना है। क्लस्टर लेवल इनका जो फेडरेशन है, जो संकुल स्तरीय संगठन है, तीसरा ढांचा इनका, उसमें इनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उन इश्यूज को ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फ्लैग करता है, स्टेट लेवल से उसमें असिस्टेंस सीख करता है। तो ये जो 3 स्तर का इनका ढांचा है उसमें इनसे चर्चा करके एक तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनको उन्हीं कामों से जोड़ा जाए जिसमें उनकी कुछ समझ है, रुझान है और उनका कौशल पहले से है। दूसरा, आरसेटी के माध्यम से जो बैंकिंग सेक्टर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है वो हमें मदद करता है कि विभिन्न व्यवसाय जो हैं उसमें, जिस व्यवसाय में 1 हफ्ते का प्रशिक्षण देकर काम चल सकता है, जिसमें 15 दिन की आवश्यकता है, जिसमें 30 दिन की आवश्यकता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उनको किस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसका चिन्हीकरण करके हम उनको आरसेटी के माध्यम से हर वर्ष प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और प्रयास ये रहता है कि वो उस काम से जुड़ने में इच्छुक हों, उसी में हम उनको सर्टिफिकेशंस दिलवाएं। और दूसरा ये है कि क्वालिटेटिव वे में उनको उस काम को कैसे लेके जाना है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है जी। तो जो आपने एक सवाल ये किया कि उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए हम उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो एक तो बड़ी शुरुआत हमने इस साल ये की है कि राजीविका को चलते हुए अब 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो हम अपना एक ब्रांड लेकर आए हैं, राज सखी जी। हम ये उम्मीद नहीं करते कि छोटे स्तर पर जो 10 महिलाओं का समूह है या फिर उनके प्रोड्यूसर ग्रुप अब हम बना रहे हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक तरह की गतिविधि से जुड़ना चाहें उस तरह की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से निकलकर एक प्रोड्यूसर ग्रुप में आती हैं। उसको सरकार अपनी तरफ से 2 लाख की मदद इस प्रोग्राम में देती है। जैसे अभी मैंने ब्रांड की बात की, वैसे ही हमारा प्रयास ये है, अभी हमने रिसेंटली अमेजोन से एक MOU किया है। हम उनको प्लेटफॉर्म्स कैसे दें जिस पर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी विजिबिलिटी आए, क्योंकि अपने स्तर पर मार्केट में बिगिनिंग में हर चीज के लिए संघर्ष करना और उसमें सफल होकर दिखाना, इसमें काफी हद तक जिनमें जिजीविषा है, हौसला है, वो कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। अभी राजस्थान में राजीविका द्वारा महिला निधि एक वित्तीय संस्था का भी गठन किया गया है और बहुत जल्दी वो शुरू होने वाली है। हाल ही में तेलंगाना सरकार के साथ भी आपने एक MOU साइन किया है। तो क्या कॉन्सेप्ट है महिला निधि का और कब से ये प्रारंभ होने वाला है? महिला निधि का जो अनाउंसमेंट है वो एक तरह से जो 3 स्तरीय ढांचा हमारा है उसमें इनकी प्रेजेंस अपने गांव में है, अपने स्वयं सहायता समूह में जुड़े, फिर ग्राम स्तरीय संगठन में जुड़े, फिर संकुल स्तरीय संगठन पे जुड़े। लेकिन अब इस महिला बैंक के माध्यम से जो हमारे संकुल स्तरीय संगठन है उसमें ये अपनी छोटी छोटी बचत करके जो स्वयं सहायता समूह में इन्होंने पैसा इकट्ठा किया उसका रोटेशन इनके अपने आंतरिक लेन देन के लिए कैसे हो, ये गतिविधियां इन्होंने पिछले 10 सालों में संचालित की हैं। तो अब महिला निधि के माध्यम से हम एक कोऑपरेटिव फेडरेशन बना रहे हैं जिसमें यही महिलाएं मिलकर अपने लिए एक बैंक का संचालन करेंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इनको आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए जो क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो उसको हम सबसे पहले सप्लीमेंट करते हैं इस बात से कि उनमें अपनी बचत की आदत आए। उससे शुरुआत होने के बाद फिर हम उनको रिवॉल्विंग फंड देते हैं और रिवॉल्विंग फंड मिलने के बाद जब आंतरिक लेन देन, बैठकें करना, उसका रिकॉर्ड कीपिंग वो शुरू करते हैं तो हमारा फिर अगला कदम ये होता है कि उनको हम क्लस्टर लेवल इन्वेस्टमेंट फंड दें और उस फंड से वो अपनी आर्थिक गतिविधि का संचालन करें। लेकिन ये क्रेडिट जो है उसकी लिमिट है, ये 1 लाख से कम तक का अमाउंट होता है। फिर हम उनकी बैंक से क्रेडिट लिंकेज कराते हैं। तो जो ग्रुप्स हैं उनको पहले साल में 1 लाख बैंक से मिल जाता है, 1 लाख उनका अपना क्लस्टर लेवल फंड और रिवॉल्विंग फंड और अपनी सेविंग मिलके हो गया, तो 2 लाख लेके वो फिर अपना एक छोटा कोई पशुपालन करना चाहता है,
कोई कृषि से संबंधित कोई गतिविधि करना चाहता है, कोई प्रोसेसिंग यूनिट में जाना चाहता है जी, फिर हम उसकी सेकंड टाइम थर्ड टाइम लोनिंग में फिर वो क्रेडिट लिंकेज बढ़ाते जाते हैं। अब महिला निधि के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि ये इनकी अपनी एक ऐसी बैंक हो जिसमें ये अपनी सेविंग्स अपने डिपॉजिट की तरह लेकर आए। राज्य सरकार ने 50 करोड़ के अनुदान की घोषणा की है, केंद्र सरकार से इसमें 100 करोड़ का अनुदान मिलने वाला है और फिर मैचिंग शेयर ये मार्केट से पूल करेंगे। तो इसमें तेलंगाना ने जो स्त्री निधि के नाते पिछले 10 वर्षों में स्वयं सहायता समूह का जो मूवमेंट है, वो स्वयं सहायता समूह का मूवमेंट राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना जो है उसके नाते जो आया वो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर ही आया। तो आंध्र ने और तेलंगाना ने जो स्त्री निधि के नाते काम किया है फील्ड में इस बैंक की स्थापना के द्वारा, उसमें क्रेडिट को कई फोल्ड में आगे बढ़ाया है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनके तकनीकी मार्गदर्शन में हम भी राजस्थान की महिलाओं के लिए एक ऐसा बैंक लेकर आए तो जो अभी उनकी क्रेडिट वर्दनेस है वो 5000 करोड़ है जी। अभी हमने जो बैंकिंग सेक्टर से उनका क्रेडिट लिंकेज करवाया वो 3000 करोड़ से ज्यादा है और बाकी उनका जो CIF और RF और जो उनका अपना सेविंग है वो 2000 करोड़ के करीब है। लेकिन अगर हम स्त्री निधि तेलंगाना का एक्सपीरियंस देखते हैं तो उन्होंने अपनी बैंक के माध्यम से और 5000 करोड़ का मोबिलाइजेशन किया है। तो हमारा भी एक बड़ा जो ख्वाब इन महिलाओं के लिए है वो ये है कि इनके अपने सशक्तिकरण की दिशा में हम इन्हीं को शेयर होल्डर बना के इन्हीं का अपना एक बोर्ड गठित होगा और यही इस बैंक का संचालन करेंगे। तो ये एक तरह से अपने हितबद्ध जो इनके समूह हैं उनके लिए किस महिला को किस तरह से क्रेडिट की आवश्यकता है, वो उसकी इमरजेंट नीड्स के लिए भी हो सकती हैं, वो उसकी प्रोडक्टिव नीड्स के लिए भी हो सकती हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी हो सकती हैं। तो महिला निधि के माध्यम से हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको त्वरित गति से क्रेडिट लिंकेज का एक सप्लीमेंट्री सोर्स मिले और उसकी ओनरशिप इनकी खुद की हो। मैम, हमारी बहुत सारी श्रोता महिलाएं भी हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? आज के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्योंकि हमारी एक्सेस सभी बहनों तक है तो मैं मानती हूँ कि मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है और जो राज्य स्तर पर मिलकर हम ग्रामीण विकास की महिलाओं के लिए योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, उसमें नरेगा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक बहुत बड़ा असिस्टेंस है जो उनकी आजीविका संवर्धन के लिए है, लेकिन वो उनको श्रमिक के तौर पर अपने काम में एंगेज करता है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा पैरेलल फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमारा है जिसमें हम आजीविका के प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को उनकी इच्छा के जो उद्यम है उनमें उनको प्रशिक्षित करके उनको स्वयं उद्यमी बना रहे हैं जी। तो इसमें उनका जो स्तर है वो एक श्रमिक के तौर पर काम करने की बजाय एक तरह से अपनी ओनरशिप में एक उद्यम प्रारंभ करना और कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है। तो मेरा आग्रह सभी बहनों से ये रहेगा कि जैसी सुविधा संसाधन उनको मिले हैं, उनका परिवेश मिला है, उसमें नरेगा का फायदा उन्होंने बहुत लंबे समय से लिया है और आजीविका पिछले 10 वर्ष से उनके बीच में है। तो अब प्रयास ये करना चाहिए कि श्रमिक की बजाय वो स्वयं मालिक बने और स्वयं अपना उद्यम स्टार्ट करें, दूसरों के लिए रोजगार के जो साधन हैं वो सृजित करने के साथ साथ अपने आत्मविश्वास से जो उनमें कौशल है उससे वो अपने परिवार का आर्थिक संबलन भी करें। जी, मंजू राजपाल जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अब शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा ओपी शर्मा का, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर। Thank you.